हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको जो भी हाल ही में एक चक्रवात आया था जो बहुत विकराल रूप धारण किया हुआ था और चारों तरफ तबाही मचा चुका था। तो उसका नाम था तौकते या ताउते। तो उसका इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं क्योंकि ये करंट का विषय है। तो आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनने का बिल्कुल चांस है। तो इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि ताकि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो शायद ही आप अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो शायद ही अ, आपसे छूट पाए। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेन इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि इसने कितनी तबाही मचाई और कहाँ कहाँ मचाई और ये कहाँ से उठा था, यानी कि ताउते चक्रवात का उद्भव कहाँ से हुआ था और इसका नाम किसने रखा था। तो सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम आपको चक्रवात के विषय में बताएंगे कि चक्रवात क्या होते हैं और इनका किस प्रकार से मानव जीवन पर प्रभाव होता है और इनसे क्या क्या हानियाँ होती हैं और इनसे क्या बचाए के उपाय हैं कि व्यक्ति इनसे किस प्रकार से बच सकता है आने वाले समय में। तो पहले हम आपको चक्रवात के विषय में बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चक्रवात अ, उन चक्करदार अथवा अंडाकार पवनों को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायुदाब तथा बाहर की ओर क्रमशः उच्च वायुदाब पाया जाता है। अर्थात दोस्तों, इनके मध्य में लो प्रेशर होता है और बाहर की ओर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो जब ये वायुदाब एक भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें चक्रवात यानी कि साइक्लोन कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ झंझावात से तात्पर्य उससे है कि जैसे बारिश हो रही है, उसके साथ साथ बादलों की गर्जना भी है, आंधी भी आ रही, तूफान भी आ रही है, सारी घटनाएं जब एक साथ होती हैं तो उसे झंझावात कहते हैं, अर्थात थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं या होने लगती हैं तो वो चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। तो दोस्तों, इसे हम चक्रवात कहते हैं, यानी कि साइक्लोन कहते हैं। तो आई होप दोस्तों चक्रवात आपको समझ में आया होगा। ये छोटी सी डिफिनेशन थी इसकी। तो चलिए दोस्तों, हम तौकते के बारे में जानते हैं, तौकते चक्रवात जो आया था उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम इस पीडीएफ पर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें कि गत दिनों भारत के तटीय राज्य कर्नाटक, केरल और गोवा को तौकते या तावते। तो दोस्तों, इसका दो नाम था, तौकते और तावते। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे एग्जाम में तौकते देकर पूछे या तावते देकर पूछे, आपको दोनों जानते रहना है। तो नमक एक चक्रवात के संकट ने घेर लिया और इसका रुख गुजरात की तरफ भी हुआ। अर्थात दोस्तों, ये कर्नाटक, केरल और गोवा में तो भयंकर तूफान तबाही मचाया ही, उसके साथ साथ इतने गुजरात में भी अपना रुख किया और वहाँ पर भी तबाही मचाई। तो आगे देखते हैं दोस्तों। निम्न या कम वायुमंडलीय दाब वाली हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको डिफिनेशन बताई इसकी। आगे देखते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, हम बता चुके हैं आपको। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है जिसके कारण परिधि से केंद्र की तरफ हवा चलने लगती है। उत्तरी गोलार्ध या भूमध्य रेखा से ऊपर बनने वाले चक्रवात में हवाओं की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में या भूमध्य रेखा के नीचे बनने वाली चक्रवात में हवाओं की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। तो दोस्तों, चक्रवात की डिफिनेशन हमने आपको बता ही दिया है। अब इसकी दिशा के बारे में बात चल रही है कि जैसे उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होती है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होती है वो घड़ी की सुई की दिशा में होती है, विपरीत में नहीं होती। आगे देखते हैं। तो ये चक्रवात बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसमें हवा वृत्ताकार रूप में गोल गोल घूमती हुई और अपने रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों जैसे पेड़, मकान, इमारतें, वाहन आदि को नष्ट कर देंगे। अर्थात दोस्तों, ये इतनी भयंकर होती हैं, इतनी तीव्र गति से चलती हैं कि इनके रास्ते में जो भी आता है सबको अपनी चपेट में ले लेती हैं और नष्ट कर देती हैं। हर साल विश्व भर में चक्रवात में हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये बात सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, अर्थात IMD इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवा का बल 34 समुद्री मील या 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना हाई रहता है। समुद्र का गर्म तापमान और उच्च सापेक्ष आर्द्रता उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रमुख कारण है। दोस्तों, इसके जो चक्रवात आने के कारण है इसमें बताया जा रहा है कि का गर्म होना और उच्च सापेक्ष आर्द्रता। तो आगे देखते हैं। इस प्रकार की आपदा की मुख्य विशेषता विनाशकारी हवा, ऊंची लहरें और मूसलाधार वर्षा होती है। अर्थात दोस्तों, जब चक्रवात आते हैं तो एक विनाशकारी हवा चलती है, उसके साथ साथ ऊंची लहरें उठती हैं समुद्रों में और उसके साथ साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं जिससे बड़े पैमाने पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।
तो भारत की तटीय सीमा जो कि कुल 7,516 किलोमीटर लंबी है, इसलिए चक्रवात की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। भारत के तटवर्ती इलाके विशेषकर उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा चक्रवाती तूफान से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दोस्तों होंगे ही, क्योंकि ये जो है तटों के किनारे स्थित हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हर साल भारत तटीय क्षेत्रों में लगभग 5 से 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में आते हैं। अर्थात दोस्तों बंगाल की खाड़ी में या बंगाल में ज़्यादा चक्रवात आते हैं। तो ताउते इस वर्ष का पहला तूफान है, अर्थात दोस्तों 2021 का पहला तूफान है ताउते या तौकते, जो कि अरब सागर में उठा है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से उठा था, तो अरब सागर में, यानी कि अरेबियन सी में। वर्ष 2004 में चक्रवाती तूफान के नामकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। दोस्तों हम इस वीडियो मतलब अब हम जानने जा रहे हैं कि इसका नामकरण कैसे होता है और कौन कौन से देश मिलकर इसका नामकरण करते हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2004 में तूफानों का नामकरण शुरू हुआ था। तो हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश हैं जो मिलकर इसका नाम रखते हैं चक्रवातों का, जिसमें बांग्लादेश, भारत भी है, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब मिलकर चक्रवातों के नाम रखते हैं। तो इसके कारण चक्रवातों को आसानी से पहचाना जा सकता है और इससे बचाव अभियानों में भी मदद मिलती है। मौजूदा चक्रवाती तूफान ताउते का नामकरण म्यांमार ने किया है। तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इस बार जो चक्रवात आया था ताउते या तौकते, इसका नाम किस देश ने रखा था, तो म्यांमार ने रखा था। तो चक्रवात आने पर लोगों को मौसम विभाग के समाचार सुनने चाहिए। मौसम वैज्ञानिकों को चाहिए कि वह तुरंत ही चक्रवात आने की सूचना लोगों को उपलब्ध कराए। तो ये चक्रवात से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं। तो चक्रवात में हवा की गति जो होती है 2 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो लोग समुद्र के तट किनारे रहते हैं उनको अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे, छत की मरम्मत पहले से अच्छे से करवा लेनी चाहिए। अर्थात दोस्तों चक्रवात से बचने के उपाय इसमें बताए जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप भयंकर चक्रवात आता है तो आप उससे बच सकें। तो चक्रवात के समय तेज़ हवाओं के कारण बिजली चली जाती है। ऐसी हालत में लालटेन या टॉर्च और रेडियो अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों अब तो हर व्यक्ति के पास मोबाइल हो चुका है, फिर भी जिनके पास नहीं है उनको ये चीज़ें रखनी चाहिए। साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए सरकारी बचाव दल और एम्बुलेंस का फ़ोन नंबर अपने पास जरूर रखना चाहिए। दोस्तों ज़रूरी है वह। आगे देखते हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक चक्रवात आते हैं वहाँ के लोगों को अपने घरों के नीचे बेसमेंट बनाना चाहिए, अर्थात एक तहखाना बनाना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में बेसमेंट या किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाना चाहिए। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अपने पास सूखा भोजन जैसे बिस्कुट, रस, पैकेज फूड जरूर रखना चाहिए। दोस्तों ये भी जरूरी है। सटीक और पूर्व चेतावनी प्रसारण तंत्र, चक्रवात आश्रय स्थल एवं चक्रवात प्रतिरोधी आवास का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण उपायों को अपनाकर इसकी जोखिम को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ चक्रवात तौकते के विषय में, और उससे भविष्य में अगर और कोई चक्रवात आते हैं तो उससे बचने के उपाय क्या हैं और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।